हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो वन शॉट सीरीज मैंने चलाई हुई है, एक मिनट में अपना पेन पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से पेन कैसे सेलेक्ट होगा? यहाँ से ये हो गया। तो आई होप कि आपको जो ये मैं वन शॉट सीरीज बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझ आ रही होगी। अभी मैंने थ्योरेटिकल जो वीडियोज़ है वो बनानी शुरू करी है। ठीक है, थ्योरेटिकल वीडियोज़ अपने बनानी शुरू करी है, तो मैं यही उम्मीद है कि आपको ये सारी पसंद आ रही होगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में फेमस बैक्टीरिया जिनका नाम किसी डिस्कवर मतलब जो उनकी जिन्होंने डिस्कवरी करी है उनके नाम पर, आफ्टर देयर डिस्कवरर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे यहाँ पर आपने सुना भी होगा कोच बैसिलस। कोच बैसिलस किसको बोलते हैं? ऐसे ऐसे नाम आपने सुने होंगे ज़रूर माइक्रो में। ठीक है, और लोफलर्स लोफलर ठीक है, लोफलर बेसिलाई ये आपने सुना होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हाईली है, क्योंकि क्या है कि एग्जाम में थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन की बजाय आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये वन शॉट सीरीज जो मैंने चलाई है, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। उसमें मैंने 3 वीडियो में मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई थी माइक्रोबायोलॉजी में, किन किन का भी कंट्रीब्यूशन है, किन किन साइंटिस्ट का माइक्रोबायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन है, तो वो मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनके नाम साइंटिस्ट के नाम पर पड़े हुए हैं। और एक बात बता दूंगा, इस किसी मतलब इतना जो साइंटिस्ट के नाम पर ये जो बैक्टीरिया पड़े हुए नहीं, ऐसे ही नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है साइंटिस्ट ने। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आज जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, वो ऐसे ही डिस्कवर नहीं हुई गाइस। वो 20-20 30-30 साल एक जगह एक रूफ के अंडर एक लैब के अंडर किसी ने बिताए हैं, तब जाकर वो सारी फाइंडिंग्स आप सब पढ़ पा रहे हो। ठीक है, इस चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, केवल पढ़ाई ही नहीं करेंगे हम, इस पर जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आपको इस चैनल पर बहुत सारी मिलने वाली है। तो मेक श्योर कि यू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको कंटेंट पसंद आए। ठीक है, तो फॉर ऑल दोज जो कि नए हैं चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ चेतन, एंड आप मुझे जानते हो चेतन सर के नाम से। आई एम द फाउंडर ऑफ लैबटॉनिक। ये हमारा छोटा सा चैनल है। इससे पहले मैं वीडियोज़ बनाता था पेज या मतलब अभी भी बनाता हूँ उस पर, लेकिन फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है। चेतन प्रकाश, जैसे आप चेतन प्रकाश PGI आप सर्च करोगे ना तो मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैं पैरामेडिकल से रिलेटेड पैरामेडिकल, खैर जो ये वर्ड है अब तो पैरामेडिकल की जगह हमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक है, अब क्योंकि NACPH एक्ट आ चुका है ना, तो उस चैनल पर मैं पैरामेडिकल रिलेटेड अलाइड हेल्थ से रिलेटेड मैं वहाँ पर कंटेंट बनाता रहता हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई है वो PGI चंडीगढ़ से करी है। ठीक है, PGI चंडीगढ़ से मैंने अपनी BSc MLT करी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। फेमस बैक्टीरिया लिस्ट। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है आफ्टर देयर डिस्कवरी साइंटिस्ट, जैसे कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। ये तो बताऊंगा ही कि इस ऑर्गेनिज्म को किसने डिस्कवर किया या क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से वीडियो को एंड तक देखो, और एंड में आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में करके जाओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीडबैक देके जाओ। तो पहला हमारा है वो है E18 एजेंट। E18 एजेंट बोला जाता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी को। माइकोप्लाज्मा और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी आपने नाम सुना होगा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके सेल वाल नहीं होती। ठीक है, सेल वाल डेफिशिएंट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। और इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी इनको बोला जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा को, क्योंकि सेल वाल की ठीक है यहाँ भी लिख देता हूँ, क्योंकि अब माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं पाई जाती, सेल वाल की नहीं पाई जाती, तो ये कोई भी शेप ले लेता है। ठीक है, सेल वाल का काम ही क्या होता है? किसी भी सेल को क्या प्रोवाइड करना? रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि एक्सटर्नल जो स्ट्रेस है बाहर से, उससे सेल को प्रिवेंट किया जाए, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है। ठीक है, तो सेल वाल का यही काम होता है, सेल की स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वाल ही नहीं पाई जाती, तो दैट्स वाई कि वो कोई भी शेप ले लेता है। दैट्स वाई
इट इज़ कॉल्ड एज अ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, जो जोकर क्या करता है, जोकर कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है, तो वहीं से ऐसे ही रिलेट करके बोला जाता है कि जोकर बोला जाता है माइकोप्लाज्मा को। ठीक है तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ी बात थी। और एक एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो भी आपने सुना होगा। दूसरा है वो है कोच वीक बेसिलाई। कोच वीक बेसिलस किसको बोला जाता है, हेमोफिलस एजेप्टिकस को बोला जाता है। एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होती है, वो अलग होता है। हेमोफिलस उसकी स्पीसीज है हेमोफिलस की, वो है हेमोफिलस एजेप्टिकस, और इसको बोला जाता है कोच वीक बेसिलाई। ठीक है, कोच वीक बेसिलाई इसको बोला जाता है, और कोच बेसिलाई दूसरा बैक्टीरिया उसको बोला जाता है। उसके बाद सैल्मोनेला टाइफी के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जो एंटेरिक फीवर कोज करता है। सैल्मोनेला क्या क्या कोज करता है, एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर कोज करता है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, सैल्मोनेला के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ना, इसको आप अपनी कॉपी में लिखो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जैसे अब सैल्मोनेला टाइफी को क्या बोलते हैं, गैफी इबर्थ बैसिलस, इसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी को। ठीक है अगला आ गया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं पैफ्यूर बेसिलाई। ठीक है, पैफ्यूर बेसिलाई हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं, और हेमोफिलस एजेप्टिकस को बोलते हैं हम कोच वीक बेसिलाई। ठीक है, पैफ्यूर बेसिलाई हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसको कौन से मीडिया पर ग्रो करवाते हैं, तो हम इसको करवाते हैं हेमोफिलस के लिए चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट अगार होती है। ठीक है, चॉकलेट अगार पर हम इसको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद आता है प्रिस्ट नोकार्ड बेसिलस। ठीक है, प्रिस्ट नोकार्ड बेसिलस। अब देखो जो जो साइंटिस्टों के नाम अभी इसमें देख रहे हो ना, सारे के सारे इनका कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो रहा ही रहा है, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोराइनोबैक्टीरियम, जो सूडो, एक तो होता है कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, एक होता है यहाँ पर कोराइनोबैक्टीरियम स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस नाम का कोई बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं। इनमें से ना कुछ ही इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने बहुत सारे, जैसे जो बैक्टीबैसिलस है इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलर ले है। ठीक है, इसको बैक्टीबैसिलस बोलते हैं। ठीक है और जिसके बारे में बात कर रहा था, प्रीस्नोकार्ड बेसिलाई कोराइनोबैक्टीरियम स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस को प्रीस्नोकार्ड बेसिलाई बोलते हैं। तो कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आ गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, क्लैब लोफलर बेसिलाई। ठीक है, क्लैब लोफलर बेसिलाई किसको बोलते हैं, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी को। कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी को भाई हम क्लैब लोफलर बेसिलाई बोलते हैं। लोफलर सीरम स्लोप किसके लिए यूज़ होता है, लोफलर सीरम स्लोप किसके लिए यूज़ होता है, वो इसी के लिए तो होता है, कोराइनोबैक्टीरियम के लिए। ठीक है, क्लैब जो क्लैबसेला है, क्लैबसेला कहाँ से नाम पड़ा, वो साइंटिस्ट के नाम पे ही तो पड़ा है। साइंटिस्ट कौन थे, वो क्लैब थे। ठीक है, क्लैबसेला वहीं से नाम पड़ा है, क्लैबसेला। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके साइंटिस्ट्स के नाम पर भी नाम पड़े हैं। ठीक है, जैसे इनमें से ही बहुत सारे हैं उसके बाद जोन्स बेसिलाई, जोन्स बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। ठीक है, विटमोर बेसिलाई वो बोलते हैं बर्कल्डेरिया को, बर्कल्डेरिया शूडोमलाई को विटमोर बेसिलाई बोलते हैं। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, वो मैं आने वाले, अगर मैं अभी तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी मेरे को ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे नोट्स कहाँ हैं, और मैं अपने नोट्स को देख लेता हूँ। उसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी। ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर आपको लिख के बताऊँगा।
मिल गई। यहाँ से हम डिस्कस करते हैं हमारे और भी कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, और भी कुछ अल्टरनेटिव जो नेम है बैक्टीरियाज के वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। बट मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, फिर एक रफ पेज इसमें ऐड करूँगा और फिर आपको उसके ऊपर सारा लिख के दिखाऊँगा, ठीक है। इसमें मैं एक मिनट, ये सारे सारे होगा आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूँ स्क्रीन को, और फिर वहाँ पे अच्छे से लिख के बताऊँगा एक अलग से रफ पेज पे, ठीक है। रफ पेज पे मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं इसमें प्रेजेंटेशन पे बताऊँगा लिख के अच्छे से, उसमें मतलब ऐड ऑन हो जाएगा ना। फिर यहाँ से ये मुझे लगता है टाइम लगाएगा ऑन होने में, हो रही है प्रेजेंटेशन, हाँ ऑन होगी। इसमें एक अलग से पेज ऐड करेंगे पीछे एंड में, यहाँ इसको हो जाएगा, इसको करते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन हो, डुप्लीकेट स्लाइड कर लेते हैं ना, डुप्लीकेट स्लाइड करके इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। कर लेता हूँ स्लाइड शो ऑन, यहाँ से फिर अपना कर्सर को सिलेक्ट करके पेन से लिखेंगे। यार स्लाइड शो एंड हो गया, हो गया, चल रहा है, एंड हो गया। दोबारा करता हूँ, कोई नहीं। ये वीडियो थी मेरी वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको कर देता हूँ रिमूव, कर लेता हूँ इसको कॉपी। देखिए भाई चल रहा है, पेन चल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ आपको जो और कौन से जो इम्पोर्टेंट है जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक होता है आपका फ्रेडलैंडर्स वेसिलाई, ठीक है, FRI ये किसको बोलते हैं गाइस, बेसिलस लिख देता हूँ, ये बोलते हैं हम अपने क्लेब्सिला निमोनिया को, ठीक है, क्लेब्सिला निमोनिया को, क्लेब्सिला निमोनिया को हम यहाँ पर ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा अगला हमारा कौन सा है, मैं यहाँ पे टिक भी करते जाता हूँ कौन सा होगी। अगला हमारा एबल्स बेसिलाई, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है। क्लेब्सिला ओजिएनी को करते हैं हम, क्लेब्सिला ओजिएनी को हम बोलते हैं एबल बेसिलाई, ठीक है। उसके बाद कोच बेसिलाई भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ गया यार कर्सर, कर्सर कहाँ गया, हो गया भाई, हैंग हो गया, गया वीडियो गई। ये हैंग बहुत मारता है यार। नेक्स्ट है वो है आपका नेक्स्ट है आपका ये हो गया क्लेब्सिला। उसके बाद हाँ मैं बात कर रहा था कोच बेसिलाई। कोच बेसिलाई तो मैंने आपको बता भी दिया वर्बली। कोच बेसिलाई किसको बोला जाता है, कोच बेसिलाई बोला जाता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे कोच साहब ने क्या किया था, आपका डिस्कवर किया था, ठीक है।
और वो हो गया विटमोर वेसिलाई हो गया, और इसके अलावा क्या रह गया, फ्रिस्ट बैसिलस भी एक होता है, ठीक है, फ्रिस्ट बैसिलस। फ्रिस्ट बैसिलस भी होता है, इसका नाम है वो अल्टरनेट, वो है आपका क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस का, क्लेब्सिला राइनो स्क्लेरो, ठीक है, क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस का। उसके बाद आ गया आपका, ये हो गया क्लेब्सिला राइनोस्क्लेरो। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्लैब्लोफिल वेसिलाई भी कर लिया। हाँ, एक और होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी का जो अलग नाम होता है, वो होता है आपका निकोलियर बैसिलाई, ठीक है, निकोलियर बैसिलाई, वो किसका अलग नाम है, वो है आपका क्लोस्ट्रिडियम जो टेटनाई है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बोर्डिटेला को तो वही बोर्डिटेला को बोर्डेट जेंजू वेसिलाई बोला जाता है, ठीक है, बोर्डेट जेंगू वेसिलाई, किसको बोला जाता है, बोर्डिटेला को, ठीक है। और बस ये हो गया। और तो क्या है आपका बैटी वेसिलाई से भी बता दिया मैंने। हाँ, एक और याद रख लो, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, डोर्डन वेसिलाई, डोर्डाइलिन वेसिलाई। और भी बहुत मिल जाएंगे यार अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है, लैक्टोबैसिलस को बोला जाता है। तो ये सारे के सारे थे जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए, ये एक्स्ट्रा है। आप आई होप कि आपको ये सारे के सारे आपके पसंद आए होंगे। ये क्लैब्सिला को बोला जाता है। उसके बाद एबल बेसिलाई बोला जाता है, क्लैब्सिला ओरिजिन को, क्लैब्सिला जो कोच बेसिलाई बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस को, फ्रिस बेसिलाई बोला जाता है, क्लैब्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस को, ठीक है, निकोलियर बेसिलाई बोला जाता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई को, बोर्डेट जेंजू बोला जाता है बोर्डेटेला को, और डोर्डन बेसिलाई बोला जाता है आपका लैक्टोबैसिलस को। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो आई होप कि आपको इतना जितना मैंने बताया आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक मिनट, यहाँ से इंक रेड ठीक रहेगी। तो अगर समझ में आई हो तो इसको शेयर भी कर देना चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जो ये मैंने डिस्कस किया, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। ये इंस्टा की आईडी है, इसको फॉलो कर लेना, ठीक है, फॉलो मी। अगर कोई आपकी जेन्युइन डाउट है तो इसको यहाँ पर डीएम कर देना, ठीक है, डीएम कर देना तो मेरे को, मैं आपका डाउट ले लूँगा। ये लैबटॉनिक का पेज है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल है हमारा, ठीक है, फेसबुक का पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हो। तो आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहिए, और कंटेंट कैसा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे आपकी फीडबैक मिलती रहे, ठीक है। तो मिलता हूँ इसकी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो ऐड करते स्लाइड शो को, इसका कर देता हूँ, नहीं कीप कर लेता हूँ ना। चलिए बंद कर देता हूँ अपना।